और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एलजी सचिवालय का मुख्य सचिव को पत्र, बांग्लादेशियों को लेकर यह पत्र लिखा गया है। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई हो, ये मांग की गई है। विशेष अभियान चलाकर इनकी पहचान की जाए। 2 महीने से ज्यादा समय तक अभियान चले। सचिवालय ने पुलिस आयुक्त को यह चिट्ठी लिखी है। बांग्लादेशियों को लेकर यह पत्र लिखा गया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जो अवैध बांग्लादेशी रहते हैं उनको बाहर करने के लिए एलजी सचिवालय को मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है और कहा है कि अभियान चलाया जाए 2 महीने से ज्यादा तक का, और जो दिल्ली के अंदर अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको तुरंत पहचान कर बाहर का रास्ता दिखाया जाए और ये अभियान चले। और कम से कम 2 महीने से ज्यादा तक समय लग सकता है, इसीलिए इस अभियान को 2 महीने से ज्यादा समय तक चलाया जाए। पत्र में कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाए और बांग्लादेशियों को बाहर किया जाए। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हो और उन पर कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ आयुषी जुड़ गई है, हमारी संवाददाता। आयुषी, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को लेकर जो अत्याचार बढ़ रहा है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने, आपको बता दें कि दरगाह के हजरत निजामुद्दीन के जो लोग थे वो वहां पहुंचे और उन्होंने वीके सक्सेना जो कि दिल्ली के एलजी उनसे उन्होंने मुलाकात की थी और चिंता व्यक्त की थी कि जिस तरीके से दिल्ली में बांग्लादेश से आए कई घुस जो है वो सालों से अपना कब्जा जमा रहे हैं, उनके रहने से जो यहाँ का पूरा सिस्टम है वो उस पर काफी असर पड़ रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि उपराज्यपाल के कार्यालय से एक चिट्ठी जो है वो मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को दी गई है, जिसमें कहा गया है आने वाले 2 महीनों में एक अभियान चलाया जाए। इस अभियान के तहत उन तमाम घुसपैठियों जो कि बांग्लादेश से आए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनकी नागरिकता जांची जाए और उसके बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, लंबे समय से घुसपैठियों को लेकर बातें तो हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से एलजी द्वारा जो ये अब कार्रवाई की मांग की गई है और सख्त कार्रवाई, यानी कि अगले 2 महीने में दिल्ली में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं उनको इस अभियान के तहत चिन्हित किया जाए और उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये देखिए, जिस तरीके से अभी बांग्लादेश में जो हालात है इसको लेकर मुस्लिम समुदाय वीके सक्सेना से मिलता है और उसके बाद मुस्लिम समुदाय के जो आयुषी, आप बता रहे कि पहल जो है खुद जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है। एलजी सचिवालय में कहा गया है, इसके बाद एलजी सचिवालय से जो है वो चिट्ठी पहुंची है, मुख्य सचिव के पास पहुंची है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पहुंची है। लेकिन इसमें आगे क्या होगा, मुख्य सचिव का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से कब जवाब आएगा और दिल्ली पुलिस इसमें क्या करेगी? अब बिल्कुल साफ तौर पे अब एलजी कार्यालय से जब ये चिट्ठी मुख्य सचिव और दिल्ली कमिश्नर को पहुंची, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पहुंची है, तो ये बात तो तय है कि आने वाले 2 महीनों में ये जो एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत उन तमाम जगहों पे दिल्ली के जहां पे बाहर से लोग आके रह रहे हैं, प्रवासी आके रह रहे हैं, लेकिन उनमें घुसपैठी जो कि बांग्लादेश से आए हैं उनको चिन्हित करना होगा और उनको चिन्हित करके उनकी नागरिकता देखी जाएगी और ये पता किया जाएगा कि आखिर वो दिल्ली कब पहुंचे, कितने सालों से वो दिल्ली में रह रहे हैं और बांग्लादेश से वो दिल्ली या भारत में किस उद्देश्य के साथ प्रवेश किए हैं। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है अल्पसंख्यकों का हाल जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो भारत चाह के भी बांग्लादेश के आंतरिक मसलों में नहीं घुस पा रही है, नहीं कुछ कह पा रही है। हालांकि जो विदेश मंत्रालय है वो लगातार बांग्लादेश के टच में, हमने देखा किस तरीके से जो मिस्री हैं वो वहां जाते हैं, मुलाकात करते हैं, अपनी चिंता व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से अल्पसंख्यक जो हिंदू बांग्लादेश में रह रहे हैं उन पर जो अत्याचार की खबरें आ रही है वो काफी ज्यादा निंदनीय है। लेकिन ऐसे में आयुषी, यहाँ पर जो खत लिखा गया काफी इंपॉर्टेंट ये बात कही जा सकती है कि अगर हम बात करें जो एलजी सचिवालय से मुख्य सचिव को और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक खत लिखा गया है, उसके पॉइंटर्स बता सकते हैं क्या क्या मुख्य पॉइंट्स है, किन किन स्टेप्स को कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे बांग्लादेशियों के खिलाफ आगे कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, पहले तो मैं आपको वो पॉइंटर्स बताना चाहूंगी जो मुस्लिम प्रतिनिधियों ने प्रमुखता से अपनी बात जो वीके सक्सेना के पास रखी थी, जिसके बाद ये लेटर जारी किया गया। उसमें सबसे पहला था कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर मकान न दिया जाए और इन जिन मकानों में वो रह रहे हैं उन्हें खाली कराया जाए। घुसपैठियों को किसी भी संस्थान में रोजगार न दिया जाए और जिन संस्थानों में वो काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत काम से बाहर निकाला जाए। घुसपैठियों के बच्चों को सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश ना दिया जाए। ये जो तमाम पॉइंटर्स है, आपको मैं बता दूं
ये तमाम पॉइंटर्स मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो नेता हैं, जो उनके प्रतिनिधित्व हैं करते हैं, वो एलजी के सामने रखे थे कि इस तरीके से हम बांग्लादेश में से जो घुसपैठी यहाँ आए हैं और जो हर जगह अपना कब्जा जमा रहे हैं, चाहे वो किराए का मकान हो, चाहे उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे उनके नौकरी पेशे की बात हो, हर जगह जो है उनको जगह दी जा रही है। लेकिन उसी समय हमारे ही हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में चुन चुन के मारा जा रहा है। तो ऐसे में सबसे पहले इन घुसपैठियों पर कार्रवाई की जाए ताकि बांग्लादेश की आंखें खुले कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ हो रहा है, अगर वो हिंदुस्तान में बांग्लादेशी रह रहे हैं तो उनको हम किस तरीके से ट्रीट करें, ये मैटर करता है। और अगर एलजी वीके सक्सेना की चिट्ठी की बात कर ले तो उस चिट्ठी में साफ जो हिदायत दी गई है वो पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को साफ शब्दों में कहा गया है कि आपको कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। 2 महीनों तक आपको ये ड्राइव चलाना है और 2 महीनों में उन तमाम बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित करना है। चिन्हित करके आपको एक सूची बनानी है और उसके बाद बताना है कि आखिर इतने जो घुसपैठी हैं, जी, जाहिर सी